ओम, आज की कक्षा में सभी का स्वागत है। आज की कक्षा को आरंभ करने से पहले आज थोड़ा-सा हम इंट्रोडक्शन कर लेते हैं एक दूसरे के साथ में। तो आज जो मेंबर मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, तो सबसे पहले क्या मैं पूछ सकता हूँ अंकिता खोखर जी से? अंकिता जी आप कहाँ से जॉइन कर रही हैं? गुड इवनिंग सर। सर मैं सिरसा से हूँ। सॉरी? सर मैं सिरसा से हूँ। अ अंकिता जी आप एमए अभी कर रही हैं, आपने एमए कर लिया है? सर मैं एमएससी की स्टूडेंट हूँ सर। अच्छा अच्छा, तो आपने इससे पहले नेट का प्रिपरेशन किया है, एग्जाम दिया है आपने, या फर्स्ट टाइम आप ये एग्जाम देने जा रही हैं? सर फर्स्ट टाइम देने जा रही हूँ एग्जाम। ओके। तो अंकिता जी आपको क्लासेस समझ में आ रही हैं? सर मेरी फर्स्ट क्लास है आज। आज फर्स्ट क्लास है। चलिए, हाँ अंकिता जी जी सर। मैं आपको बता दूं, आज हम घेरंड संहिता के आखिरी प्रकरण में हैं। कल हम इसका एक मॉक टेस्ट रखेंगे, सभी को बता रहा हूं मैं। तो आज ये कक्षा होने के बाद आप सभी रिवीजन कर लेना, कल आपके पास दिन रहेगा। तो कल शाम को हम मॉक टेस्ट एक क्विज के रूप में, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि कितना आपको समझ में आया है, आपका खुद का एक असेसमेंट हो जाएगा। तो हर यूनिट के बाद जैसे ही एक यूनिट कंप्लीट होती है, एक बुक कंप्लीट होती है, हम इस तरह के मॉक टेस्ट करते चले जाएंगे। और जैसे ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी और हम अपने प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे, तो वहाँ पर आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, हर एक बुक के या फिर हर एक यूनिट के अलग अलग। जैसे जो बड़ी बुक है, मान लीजिए हम एनाटॉमी फिजियोलॉजी जब पढ़ेंगे तो उसमें बड़ी, वो पूरी एक मिलके बड़ी बुक है। तो वहाँ पे जो एक यूनिट होगी उसका अलग से नोट्स और उसका अलग से मॉक टेस्ट हम रखेंगे। और जो क्लासेज हैं रिकॉर्डेड, ये आपको साथ साथ में मिलती रहेंगी पीछे प्लेटफॉर्म पे। आगे हमारे साथ हैं गुलाब सिंह जी। अ, गुलाब शायद हमारे एमडीयू के स्टूडेंट हैं। एमए स्टूडेंट हो सर, आपके एमए फाइनल का एमडीयू से। हाँ हाँ, तो गुलाब जी एमए कर रहे हैं, एमए फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, एमडीयू से रोहतक में पढ़ाई कर रहे हैं। अ, इससे आगे हमारे साथ हैं पूनम रुढोला जी। सर मेरा बीएससी कंप्लीट हुआ है योगा से, बीएससी श्रीनगर कंप्लीट कर रही हैं। गढ़वाल। हाँ जी। आप कहाँ से हैं पूनम जी? श्रीनगर गढ़वाल। श्रीनगर गढ़वाल से हैं। आपने पहले नेट का एग्जाम दिया है? नहीं। फर्स्ट टाइम है आप भी? जी सर। जी, तो आपको समझ में आ रही हैं क्लासेस? जी सर। हाँ, तो आप साथ-साथ में अपने नोट्स वगैरह प्रिपेयर करते रहना, अ, क्योंकि आप जब खुद इसको लिखेंगी तो ओके वो सर। आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होता चला जाएगा। ठीक है? जी जी, सर। जी धन्यवाद पूनम जी। नेक्स्ट हमारे साथ हैं प्रियंका बिश्नोई जी। यस सर। मैं एमएससी कर रही प्रियंका हूँ योगा में, जीजू जी, यूनिवर्सिटी हिसार से। जी, जी, जी। अ, और आपने नेट का पहले एग्ज़ाम दिया है? नो सर, अभी तैयारी कर रही हूँ मैं। अब फर्स्ट टाइम ही एमएससी योगा में किया, पहले ग्रेजुएशन की थी बीए, अभी योग में अ, कर रही हूँ। अच्छा, अच्छा, अच्छा। जी सर। जी, ठीक है। नेक्स्ट हम हमारे साथ हैं राधिका अरोड़ा जी। राधिका जी आप कहाँ से जॉइन कर रही हैं? गुड इवनिंग सर, मैं दिल्ली से हूँ जी। और मैं उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी से मास्टर्स कर रही हूँ योगा में। मैंने पीजी डिप्लोमा किया है पतंजलि यूनिवर्सिटी से। अच्छा, अच्छा, आप पतंजलि से हैं हमारे साथ में। ठीक है, ठीक है। जी, अमन सर ने आपका लिंक शेयर किया था तो मैंने वो ज्वाइन कर लिया था। अच्छा, अच्छा, अच्छा। अमन के जी जी। ठीक है, उनको भी बहुत-बहुत धन्यवाद। चलिए, और हमारे साथी जुड़ रहे हैं और लेफ्ट हो रहे हैं साथ में। तो अभी हम कक्षा को शुरू करते हैं, बाद में कभी जब सही से वो जो जुड़ेंगे तब उनसे परिचय करेंगे। तो आज की जो हमारी कक्षा वो ध्यान प्रकरण से संबंधित है।
अंतिम उपदेश जो छठा उपदेश है और जो सातवां उपदेश है, उसमें ध्यान और समाधि की चर्चा महर्षि घेरंड करते हैं। तो आज की कक्षा आरंभ करने से पहले ईश्वर को याद करते हुए एक बार ओम का उच्चारण करेंगे और उसके बाद कक्षा को आरंभ करेंगे। तो यदि आप बैठे हैं तो कमर गर्दन सीधी कर लें और मेरे साथ ओम का उच्चारण करें। चलिए, तो आज हम ध्यान की चर्चा करेंगे। अगर आपने रजिस्टर नहीं किया है तो आप रजिस्टर कर लीजिए। जल्द ही हम हमारे नए प्लेटफॉर्म वेदा एजू जो एप्लीकेशन है उसके साथ हमारी क्लासेस को आगे बढ़ाएंगे। तो ध्यान में महर्षि जो घेरंड हैं उन्होंने 3 ध्यान का जिक्र करते हुए इसके 3 प्रकार बताए हैं। सबसे पहला है स्थूल ध्यान, ज्योति ध्यान और सूक्ष्म ध्यान। तो साधारणतः ध्यान के प्रकार मूल रूप से जब हम योग दर्शन पढ़ते हैं या अष्टांग योग में जब पढ़ते हैं तो वहाँ पे ध्यान के कोई प्रकार बताए नहीं जाते हैं जो मुख्य रूप से मुख्य धारा का ध्यान जिसको माना जाता है। तो ध्यान की चर्चा करते हुए हम देखेंगे कि किस विधि को या किस प्रक्रिया को ध्यान कहा जा रहा है। बहुत कन्फ्यूजन कई बार हो जाता है कि जो ये धारणा है या ध्यान है या समाधि है, इन तीनों में मूल रूप से फर्क क्या है। तो वो फर्क समझ में नहीं आ पाता है, आसानी से उसको क्लियर डिस्टिंक्ट नहीं कर पाते हैं। तो वो डिस्टिंक्शन समझने का प्रयास करेंगे। साथ में ही महर्षि घेरंड के द्वारा बताए हुए जो ये 3 प्रकार हैं, इन प्रकारों को भी जानने का प्रयास करेंगे। तो ध्यान रखेंगे 3 प्रकार के ध्यान की चर्चा महर्षि घेरंड कर रहे हैं। तो ध्यान के विषय में महर्षि पतंजलि का जो कहना है वो इस प्रकार से ध्यान को मानते हैं कि किसी विषय पर, विषय संबंधित है मन से और मन विषय उठाता है इंद्रियों के माध्यम से। तो मन के अंदर जितने भी विषय हैं वो कहीं ना कहीं इंद्रियों से लिए गए ही विषय, स्वतः ही अपने आप ही मन विषय बनाता है। वो विषय भी उन इंद्रियों से उठाए हुए विषयों के जोड़ घटा से ही बनते हैं। तो किसी विषय पर या किसी वस्तु के ऊपर एकाग्रता कर लेना या उसका चिंतन करना, ये ध्यान कहलाता है। ये जो ध्यान की परिभाषा है ये महर्षि पतंजलि के अनुसार है। हठ योग में एक और अन्य मान्यता है ध्यान के बारे में कि जो सूक्ष्म अनुभव होते हैं, सूक्ष्म अनुभव का अर्थ जैसे कि हम नाद पढ़ते हैं, नाद में हमें अलग अलग प्रकार की आवाजें सुनाई देती है, आरंभ अवस्था होती है, घट अवस्था होती है। तो इस प्रकार से भिन्न भिन्न प्रकार की जो अवस्थाएं हैं, उन अवस्थाओं में जो अनुभव होते हैं, उन अनुभवों को जब मन में उनको अनुभूत करने का प्रयास किया जाता है और वो बिल्कुल जब स्पष्ट हो जाते हैं, या अगर किसी चित्र को देख रहे हैं तो वो चित्र जो का त्यो मन में दिखाई देता है, वह जो स्थिति होती है वह ध्यान की स्थिति हठ योग के शास्त्रों में कही गई। ऐसी ही बात महर्षि घेरंड भी कहते हैं। वो कहते हैं कि कल्पना की एक ऐसी स्थिति, एक कल्पना की ऐसी अवस्था में मन जब पहुंच जाए जब चित्र का प्रतिचित्र स्पष्ट रूप से दिखाई देने लग जाए, तो वह जो स्थिति है वह ध्यान की स्थिति महर्षि घेरंड कहते हैं। तो ये जो आप परिभाषा, ये जो पंक्ति आप देख रहे हैं, ये महर्षि घेरंड व्याख्या कर रहे हैं ध्यान के बारे में। चित्र का प्रतिचित्र जब स्पष्ट रूप से बंद आंखों से आप जब उसका चिंतन करें, आप उसकी कल्पना करने का प्रयास करें, तो वो आपको वैसे का वैसे दिखाई देने लगे। तो वह जो स्थिति है वह ध्यान की स्थिति है। तो ध्यान जैसे कि 3 प्रकार का बताया गया है, स्थूल, ज्योति और सूक्ष्म। तो स्थूल ध्यान मूल रूप से क्या है? इष्ट देव या फिर गुरु पर ध्यान करना। इष्ट देव क्या होते हैं? हर परिवार में, हमारी जो भारतीय परंपरा है या वैदिक परंपरा है, उसमें
परिवारजन का या पूरे ग्राम का या एक जो इलाका होता है उसका एक इष्ट देव होता है, ठीक है। उस इष्ट देव के ऊपर या फिर गुरु के ऊपर ध्यान करना स्थूल ध्यान कहलाता है, ठीक है। दूसरा है ज्योति ध्यान। ज्योति ध्यान में क्या होता है कि तेजो में ब्रह्म के ऊपर ध्यान किया जाता है। तेजो में ब्रह्म का अर्थ है कि भ्रूमध्य के बीच में हम ज्योति को देखने का, जैसे दिए में ज्योत जो जलती है उस ज्योति को देखने का प्रयास करते हैं, तो वह तेजो में ब्रह्म का ध्यान ही ज्योति ध्यान है। अगला है सूक्ष्म ध्यान। हठ योग का जो मूल कॉन्सेप्ट है कि सूर्य और चंद्र नाड़ी के मिलने पर जो स्थिति बनती है, जो प्राण सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश करता है और कुंडलिनी का जागरण होके वो और भी सूक्ष्म तरीके से ऊपर उठना आरंभ कर देती है, उस स्थिति का ध्यान करना, उस स्थिति की कल्पना करना, उस स्थिति के ऊपर चिंतन करना, वह सूक्ष्म ध्यान कहलाता है, ठीक है। अब इसकी डिटेल में देखेंगे कि क्या क्या विधियां इसके बारे में बताई गई हैं महर्षि घेरंड के द्वारा। तो सबसे पहले जो स्थूल ध्यान है जिसमें हमें इष्ट देव या गुरु के ऊपर ध्यान करना है, उसकी क्या विधि है ये देखेंगे। स्थूल ध्यान के दो प्रकार हैं, एक तो हृदय के ऊपर गुरु का ध्यान करना और दूसरा है सहस्रार में। देखिए हृदय में होता है अनाहत चक्र और सहस्रार जो चोटी में होता है, बिल्कुल सिर के टिप में, वहां पर दो जगह पे गुरु का ध्यान करना है। तो सबसे पहले जब हृदय के ऊपर ध्यान करेंगे, अनाहत चक्र में ध्यान करेंगे, तब कल्पना करनी है। तो महर्षि घेरंड ने जो बताया उसको आप ध्यान रखेंगे कि ध्यान की स्थिति में कल्पना करने की बात महर्षि घेरंड कह रहे हैं, ठीक है। कल्पना करना अर्थात विचार करना, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो हृदय पर ध्यान करते हुए, हृदय पर अपनी चेतना को रखते हुए कल्पना करनी है कि एक अमृत सागर है, ठीक है। उस अमृत सागर में बहुत सारे रत्न हैं, वो सागर रत्नों से भरा हुआ है और उन्हीं के बीच में बहुत सारे वृक्ष हैं और वो वृक्ष फलों से भिन्न भिन्न प्रकार के फल हैं। जितने आप चिंतन कर सकते हैं इतने सारे जो फल हैं वो उन वृक्षों पर लदे हुए हैं। अनेकों प्रकार के पुष्प हैं, लताएं हैं, बेल हैं, मालाएं हैं और वहां पर एक कल्प वृक्ष है जिसकी 4 शाखाएं। एक कल्प वृक्ष क्या है इसको जानने का भी प्रयास करेंगे, बताएंगे। पर एक कल्प वृक्ष है, उसकी 4 शाखाएं हैं जो वेदों का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। तो हठ योग के जो शास्त्र हैं उनमें मात्र घेरंड संहिता में वेदों का जो जिक्र है वो कई बार किया गया है। अन्य किन्हीं जो ग्रंथ हैं जैसे हठ प्रदीपिका इत्यादि हैं उनमें सीधे सीधे वेदों की बात नहीं कही गई है। हालांकि राजयोग का लक्ष्य मान के वो भी चलते हैं। राजयोग वेदों में बताया गया जो योग है उस मुख्य धारा का योग होता है, तो सीधे तौर पे वहां पे वेदों की चर्चा नहीं मिलेगी, लेकिन घेरंड संहिता में ये पॉइंट ध्यान रखेंगे। इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हमने पीछे सांभवी मुद्रा, जब हम मुद्राएं पढ़ रहे थे वहां पर भी हमने देखा कि सांभवी मुद्रा को कुल वधु की संज्ञा दी गई, आप सभी को याद होगा। लेकिन जो वेद पुराण शास्त्र इत्यादि थे उनको सामान्य स्त्री कहा गया और सांभवी मुद्रा को कुल वधु कहा गया। तो ये भी क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि किस हठ योग के ग्रंथ में वेदों की चर्चा की गई है या जिक्र किया गया है। तो घेरंड संहिता में इसका वर्णन या जिक्र किया गया है, ठीक है। तो आप जानते हैं कल्प वृक्ष क्या होता है। कल्प वृक्ष एक ऐसा वृक्ष होता है, या आप ऐसा समझ सकते हैं कि मन की एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें मनुष्य जो भी विचार करे, जो भी सोचे, जो भी कल्पना करे वह उसको स्पष्ट दिखाई देने लग जाता है, ठीक है। एक ऐसी
मन की स्थिति जिसमें जो भी विचार किया जाए, जो भी सोचा जाए, वैसा ही स्पष्ट दिखाई देने लग जाए और कुछ भी कल्पना करे वह कल्पना फलीभूत हो जाए। ठीक है, जो सोचा वही हो जाए, वही प्रत्यक्ष दिखाई पड़ने लग जाए। ऐसी स्थिति योग की, विशेष रूप से हठ योग की भाषा में कल्प वृक्ष कहलाता है। ठीक है, तो ये जो पूरी स्थिति है, ये एक प्रकार से आप ऐसा मान के चलें, योग निद्रा में जैसे जो प्रक्रिया की जाती है चिंतन करने की या कल्पना करने की, उसी प्रकार की क्रिया यहाँ पे बताई जा रही है। तो योग निद्रा को यहाँ पे एक प्रकार से सीधे रूप में इसका जिक्र नहीं, नाम नहीं लिया गया है, लेकिन एक प्रकार से योग निद्रा को ही ध्यान कहा जा रहा है। ठीक है, तो हृदय में गुरु का ध्यान करना स्थूल ध्यान है, और जब हृदय में किया जाएगा तो इस प्रक्रिया को करना है। ठीक है, तो इस प्रकार की प्रक्रिया स्थूल ध्यान हृदय में कहलाएगी। दूसरा जो प्रकार है स्थूल ध्यान का, वो है सहस्रार में गुरु का ध्यान करना। अब सहस्रार में जब ध्यान करेंगे अब क्या होगा, ध्यान तो गुरु का ही करना है। ठीक है, लेकिन प्रक्रिया क्या करनी है, जो सहस्रार है जहाँ पे शिखा होती है, उस शिखा में गुरु का ध्यान करते हुए ये कल्पना करनी है कि एक कमल है जिसके 1000 दल हैं, एक कमल है जिसके 1000 दल हैं, और उसके बीच में भी एक 12 दलों वाला जिसकी 12 पंखुड़ियां हैं, ऐसा एक कमल है बिल्कुल बीच में, और उसका रंग सफेद है और चमकता हुआ सफेद। ठीक है, जिससे प्रकाश जैसे सफेद प्रकाश जैसे निकल रहा हो, इस प्रकार का 12 दल वाला कमल है। ऐसी कल्पना करते हुए आगे क्या कल्पना करनी है कि इन 12 दलों वाले कमल के बीच में भी एक हंस का जोड़ा बैठा है। हंस का जोड़ा अर्थात 2 हंस बैठे हैं। एक हंस क्या है, नाद है, और दूसरा हंस क्या है, प्रकाश है। तो यहाँ से भी एक प्रश्न बन सकता है, क्योंकि देखिए अभी जो एग्जाम का जो लेवल है वो इस प्रकार से हो गया है कि क्वेश्चन बहुत ही विचित्र तरीके से आ जाते हैं। जैसे अभी जो लेटेस्ट एग्जाम हुआ, इसमें ग्रहों के बारे में, ग्रहों की स्थिति के बारे में पूछा गया था कि ग्रहों की स्थिति ऐसे है तो किस प्रकार का वास्तु बनता है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन अगर आ सकता है, तो ये जो क्वेश्चन है इनके आने की भी संभावना रहती है कि किस क्रिया में हंस के जोड़े का जिक्र किया गया है या किस क्रिया के साथ हंस के जोड़े का संबंध है। ठीक है, और उसके बाद ही अगला ही ये पूछा जा सकता है कि हंस के जोड़े में किस किस का जोड़ा बनता है। तो ऐसे कह देंगे कि नाद का और मुद्रा का, नाद का और योग का, नाद का और प्रकाश का। तो इस प्रकार से जो क्वेश्चन है वो बनते हैं एग्जाम में और पूछे जा सकते हैं। तो इस कल्पना करने के बाद आगे क्या करना है, फिर ये जो जोड़ा है, जो एक नाद है और एक प्रकाश है, उसको ये मानना है कि ये गुरु के दोनों पैर हैं। चरण कमल का अर्थ है दोनों पैर हैं, और यहाँ पर जो गुरु हैं वो सफेद वस्त्र धारण करके बैठे हुए हैं और उन्होंने माला पहन रखी है। ये सारी कल्पना करनी है अपने मन में। ठीक है, अब एक चीज और यहाँ पे शक्ति का जिक्र किया जा रहा है, तो यहाँ पर फिर से कॉन्सेप्ट तंत्र का आ जाता है। जो गुरु हैं उस तत्व को इंगित कर रहे हैं और उनके साथ में एक शक्ति बैठी हुई है। ठीक है, जो प्रकृति को इंगित कर रही है। तो जो शक्ति है वो लाल वस्त्र धारण किए हुए हैं और गुरु हैं वो श्वेत वस्त्र धारण किए हुए हैं। ठीक है, तो ये सारी कल्पना करते हुए जब सहस्रार में गुरु का ध्यान किया जाएगा तो वह ध्यान स्थूल ध्यान में माना जाएगा। और ये केवल गुरु ही नहीं, हम इष्ट देव पर भी कर सकते हैं। ठीक है, कि इष्ट देव हैं वो श्वेत वस्त्र में हैं और उनके साथ शक्ति बैठी है लाल वस्त्र पहने। ठीक है, तो ये स्थूल ध्यान का वर्णन घेरंड संहिता में किया गया है, और ये जो पॉइंट कलर्ड किए गए हैं इनको आप ध्यान में रखें, नोट कर लें जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है ज्योति ध्यान। ज्योति ध्यान में ज्योति का ध्यान करना है मूल रूप से भ्रू मध्य के बीच में। तो
इसमें जो क्रिया है उसको किस प्रकार से लेना है वो एक बार देख लेते हैं कि एक सिंपल सी बात बार बार हठ योग के ग्रंथों में कही जाती है, घेरंड संहिता में भी पीछे हमने पढ़ा कि मूलाधार में कुंडलिनी सोई हुई है। ठीक है, किस रूप में? सर्पाकार रूपिणी है वो, 3.5 लपेटे लेके मूलाधार में सोई रहती है और ईड़ा और पिंगला नाड़ी का जब मिलन होता है और उससे जब प्राण प्रवाह होकर के मूलाधार में पहुंचता है तो उसकी चोट से ये कुंडलिनी शक्ति, ये जो सर्पाकार रूपिणी जो कुंडलिनी है सोई हुई है, ये जागती है और जाग के फिर सीधा खड़ा होती है। कहाँ पर? सुषुम्ना नाड़ी में। ठीक है, तो इसको ही दीपक की लो, दीपक की लो का अर्थ यहाँ पे हो गया प्रकाश का रूप, इसको ही प्रकाश कहा गया है। ठीक है, और इसी में आत्मा का निवास है। ये जो कुंडलिनी है इसको आत्मा का निवास स्थान भी कहा जा रहा है। ठीक है, तो इस दीपक की लो को जब ये जाग जाए और उठ करके बिंदु के रूप में या आत्मा के रूप में ब्रह्मरंध्र की तरफ जाने लग जाए तो उस समय तेजो में ब्रह्म का ध्यान करना है। कहाँ पर? भ्रू मध्य में। ठीक है, भ्रू मध्य में प्रणवात्मक अर्थात प्रणव का एक अर्थ सामान्य आप ओम से ले सकते हैं, ओम शब्द से, या फिर ईश्वर शब्द से भी इसका इशारा आप समझ सकते हैं। तो भ्रू मध्य में दीपक की लो का चिंतन करना है, उसकी कल्पना करनी है और यही जो प्रक्रिया है ये ज्योति ध्यान कहलाएगी। ठीक है, तो 2 चीजें इस प्रक्रिया में हमने जानी कि मूलाधार में कुंडलिनी है जो व्यक्त रूप है, अर्थात फिजिकल फॉर्म हम कह सकते हैं। हालांकि कुंडलिनी को भी नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता, या फिर इड़ा पिंगला इत्यादि जो नाड़ी हैं उनको भी नहीं देखा जा सकता, वो इतनी सूक्ष्म है, लेकिन फिर भी इनको व्यक्त कहा गया है। और भ्रू मध्य में जो प्रणव है उसको अव्यक्त कहा गया है। ठीक है, तो व्यक्त और अव्यक्त ये कॉन्सेप्ट वेदांत में भी पढ़ने को मिलता है और यहाँ उसका जिक्र यहाँ पर भी किया गया है। तो वेदांत के साथ संबंध यहाँ पे बनाने का प्रयास किया गया है। तो ये व्यक्त और अव्यक्त का जिक्र पूरे घेरंड संहिता में केवल और केवल ज्योति ध्यान में आया है। तो इस पॉइंट को भी ध्यान में रखेंगे। अभी आगे देखते हैं। आवाज अगर किसी को प्रॉब्लम आ रही हो तो कमेंट कर दीजिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि नेटवर्क के कारण से या कोई टेक्निकल प्रॉब्लम से आवाज आना बंद हो जाती है। तो उस चीज को भी आप मुझे बता देंगे तो मैं उसका ध्यान रखूंगा। जी, नेक्स्ट देखते हैं। सूक्ष्म ध्यान। सूक्ष्म ध्यान में सांभवी मुद्रा का अभ्यास करना है। तो सांभवी मुद्रा क्या है कि दृष्टि को भ्रू मध्य में लगा करके बैठ जाना है और उसके बाद जो सूक्ष्म कुंडलिनी, अभी जो हमने पीछे पढ़ा कि जो दीपक की लो के रूप में जो कुंडलिनी है, वो कुंडलिनी जब आत्मा में उसका लय हो जाता है तो उस स्थिति को इमेजिन करने का प्रयास करना है। क्योंकि कुंडलिनी जब जागृत होती है तो और भी सूक्ष्म अवस्था में पहुंच जाती है। तो उस सूक्ष्म कुंडलिनी को इमेजिन करने का प्रयास करना है। जो राजमार्ग का यहाँ पे अर्थ है सुषुम्ना नाड़ी। 3 नाड़ियां हैं, सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी। सूर्य अर्थात पिंगला, चंद्र अर्थात इड़ा। जब उन दोनों से मल हट करके और प्राण सुषुम्ना में पहुंचता है, अर्थात राजमार्ग पर पहुंचता है, तो कुंडलिनी जाग करके सीधी खड़ी हो जाती है और इस राजमार्ग पर चलने लगती है। ठीक है, तो ऐसी अवस्था में जब ध्यान किया जाएगा तो वो सूक्ष्म ध्यान कहलाएगा। और इसमें आपको सांभवी मुद्रा धारण करनी है, अर्थात भ्रू मध्य में ही ध्यान करना है। ठीक है, अब एक कल्पना या एक कंपैरिजन आप कह सकते हैं। एक कंपैरिजन करके ये बताने का प्रयास किया जा रहा है कि इन ध्यानों में कौन सी चीज सबसे बेहतर है। तो महर्षि घेरंड राजा चंडकपाली को ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि स्थूल ध्यान से 100 गुना ज्यादा लाभकारी या श्रेष्ठ
ज्योति ध्यान है, और ज्योति ध्यान से लाखों गुना बेहतर है सूक्ष्म ध्यान। तो इस प्रकार की बात महर्षि गिरंड राजा चंड कपाली को बता के इनका महत्व समझाने का प्रयास करते हैं। इसके बाद समाधि की चर्चा महर्षि गिरंड ने राजा चंड कपाली को की है, और समाधि अंतिम प्रकरण है, 7वां प्रकरण, 7वां अध्याय। इसमें हम जानेंगे कि समाधि के बारे में उनके क्या विचार हैं, कितने प्रकार की समाधि उन्होंने बताई है। तो महर्षि गिरंड ने मुख्य रूप से 6 प्रकार की समाधि बताई है। सबसे पहली है ध्यान योग समाधि। ठीक है, देखिए 2 शब्दों से मिलके बना है, ध्यान का भी इसमें जिक्र किया जा रहा है। तो ध्यान अलग है और ध्यान योग अलग एक क्रिया है। तो सबसे पहला है ध्यान योग, दूसरा है नाद योग, तीसरा है रस आनंद योग, चौथा है लय सिद्धि योग, सभी के पीछे योग लगा हुआ है। ठीक है, 5वां है भक्ति योग और राजयोग। तो आप साधारण रूप से ये नहीं कह सकते कि महर्षि गिरंड ने जो 6 समाधियां बताई हैं वो क्या है, ध्यान, नाद, रसानंद, लय सिद्धि, भक्ति, राज। नहीं, ध्यान समाधि नहीं है। ध्यान योग जो वो नाम ले रहे हैं वो समाधि बनेगी, वो एक जो पूरी प्रक्रिया बनेगी वो समाधि कहलाएगी, क्योंकि ध्यान अलग एक प्रक्रिया है, अलग एक विषय है। उसके पूरे डायमेंशन अलग हैं, उसकी विधि अलग है, उसके रिजल्ट अलग हैं। ठीक है, तो अब ध्यान योग जो समाधि है इसमें मूल रूप से क्या करना होता है वो हम जानेंगे। तो जो ध्यान योग समाधि है इसमें सांभवी मुद्रा लगाई जाती है, सांभवी मुद्रा का अभ्यास किया जाता है। ये मुख्य पॉइंट है कि सांभवी मुद्रा का यदि अभ्यास करेंगे तो इस अभ्यास से ध्यान योग समाधि की ओर साधक बढ़ेगा। लेकिन इसमें करना क्या है, इसमें आत्मा को प्रत्यक्ष देखने का प्रयास करना है। केवल सांभवी मुद्रा नहीं लगानी है, सांभवी मुद्रा लगानी, उसके बाद आत्मा को प्रत्यक्ष देखने का प्रयास करना है। और बिंदु में जो इन पॉइंट्स को आप नोट करते चलेंगे, सारी चीजें मैंने यहाँ पे अलग से मेंशन नहीं करी हैं क्योंकि यही मेन पॉइंट्स हैं। इनको ही अगर आप ध्यान रख लेंगे तो आपका काम चल जाएगा। अन्य जो डिटेल है वो समझने की दृष्टि से तो ठीक है, लेकिन उनका कोई विशेष लाभ बनता नहीं है। तो सामान्य रूप से क्या करना है कि सांभवी मुद्रा लगा करके और आत्मा को देखने का प्रयास करना है, यही ध्यान योग समाधि बनती है। ठीक है, उसके बाद अगला है नाद योग समाधि। इसमें भ्रामरी प्राणायाम करना है, और भ्रामरी प्राणायाम में हठ प्रदीपिका वाले भ्रामरी प्राणायाम से कंफ्यूज नहीं होना है। क्षणमुखी मुद्रा नहीं लगानी है। हालांकि महर्षि गिरंड कोई अलग से नहीं बताते हैं कि क्षणमुखी लगानी है या कैसे कानों को बंद करना है। तो मुख्य रूप से यहाँ पर क्या करना है, तर्जनी जो उंगलियां, पहली जो फर्स्ट फिंगर है, उनसे अपने कानों को बंद करके और फिर भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करना है। ये मूल रूप से नाद योग समाधि का अभ्यास होगा। उसके बाद है रस आनंद। देखिए 2 बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द इसमें आ जाते हैं, एक तो रस और दूसरा है आनंद। तो रस जो है वो बहुत एक महत्वपूर्ण जो मुद्रा है उससे संबंधित है, जो हम विपरीत करनी करते हैं, जिसमें सूर्य मंडल और चंद्र मंडल का जिक्र आता है। वहां पे रस का बहुत एक बड़ा कॉन्सेप्ट है कि जो चंद्र मंडल है उससे एक रस टपकता है और वो रस टपक करके सूर्य मंडल में आके भस्म हो जाता है। तो वैसी सी एक स्थिति है। तो उस रस को बचाने के लिए क्या किया जाता है, या तो विपरीत करनी करें या उससे बेहतर है कि उस रस का पान ही कर लें, क्योंकि पान करेंगे तो न केवल रस बचेगा बल्कि आनंद भी आएगा। ठीक है, तो विपरीत करनी, रस बचाना नहीं, अब उसका आनंद भी लेना है। तो उसके लिए फिर क्या करेंगे, खेचरी मुद्रा। तो रसानंद समाधि से नाम से ही आप समझ जाएं, इसलिए ये मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं कि जो कॉन्सेप्ट है उसको आपने समझ लिया तो फिर आपको याद रखने में ज्यादा परेशानी नहीं होने वाली है। ठीक है,
तो रसानंद समाधि में खेचरी मुद्रा का मुख्य रूप से अभ्यास करना है और निरंतर इस अभ्यास के बाद से समाधि की सिद्धि हो जाती है। अगला है लय सिद्ध योग समाधि। तो इसमें क्या करना है, योनि मुद्रा का अभ्यास करना है। योनि मुद्रा में ऐसा जब आप कर सकते हैं जैसे हम जब करते हैं भ्रू मध्य में, या फिर जब सांभवी मुद्रा लगा करके ये जाप किया जाता है, तो वो जाप योनि मुद्रा के साथ जब किया जाएगा तो वो लय सिद्धि योग समाधि कहलाएगी। ठीक है। अगला है भक्ति योग समाधि। अब भक्ति योग समाधि का वर्णन तो होना ही था। क्यों होना था ऐसा? क्योंकि जो महर्षि घेरंड हैं वो एक मुख्य रूप से भक्ति योग की परंपरा से आते हैं। भक्ति योग की परंपरा से कैसे? जो वैष्णव परंपरा है वो मुख्य भक्ति योग की परंपरा है। देखिए 3 मुख्य योग की धाराएं हैं। सबसे पहला राजयोग, जिसको हम ज्ञान योग भी एक तरीके से कह सकते हैं, हालांकि कई बार इनमें भी मतभेद होता है और ये डिस्टिंक्शन करते हैं एक दूसरे के बीच में। तो मुख्य रूप से राजयोग, फिर उसके बाद भक्ति योग और उसके बाद कर्म योग। तो ये 3 प्रकार के मुख्य योग बनते हैं। तो भक्ति योग वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है और महर्षि घेरंड वैष्णव संप्रदाय से आए थे, तो वो वैष्णव भक्त भी थे, विष्णु के भक्त थे, तो इसलिए वो भक्ति योग समाधि का भी जिक्र करते हैं। जैसे जब गीता में हम पढ़ते हैं श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि यदि केवल तुम मेरा ही ध्यान कर लोगे तो अन्य कुछ करने की आवश्यकता है ही नहीं। मेरा विराट स्वरूप है, उसका तुम चिंतन करो, तुम्हें उसी से समाधि, उसी से मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। और वही जो भक्तगण हैं वही मुझे सबसे ज्यादा प्रिय हैं। हालांकि वो कर्म योग का विस्तार से वर्णन कर रहे हैं गीता में, लेकिन भक्ति योग 13वें अध्याय में वो ये चर्चा करते हैं कि मुझे मेरे भक्त सबसे प्रिय हैं। ठीक है। तो वैष्णव संप्रदाय भक्ति प्रधान संप्रदाय है, वहां से महर्षि घेरंड आए हैं, इसलिए वो यहाँ पे भक्ति योग समाधि का जिक्र कर रहे हैं। और इसका उपाय क्या बता रहे हैं, तरीका क्या बता रहे हैं कि अनन्य भक्ति के द्वारा, अनन्य का अर्थ है जिसके अन्य कोई और दूसरा उपाय ना हो सके उससे बेहतर, वो अनन्य मार्ग, वो अनन्य भक्ति के माध्यम से समाधि की प्राप्ति हो सकती है। उसके बाद अगला है मनोमूर्छा या फिर राजयोग समाधि। अब ये राजयोग का भी जिक्र कर रहे हैं। राजयोग का जिक्र क्यों कर रहे हैं? तो इसका एक कारण ये है कि हठयोग जो है, हठयोग का पूरा जो कॉन्सेप्ट है उसका पूरा उद्देश्य ही राजयोग की प्राप्ति करना बताया जाता है। हठयोग मूल रूप से क्या होता है कि सूर्य और चंद्र नाड़ी मिलन करके सुषुम्ना में प्राण को प्रवाहित कर देती हैं, जिससे कुंडलिनी जागृत होकर ऊपर उठना आरंभ कर देती है। और उससे आगे की प्रक्रियाओं का भी जिक्र हालांकि किया जाता है, लेकिन वहां पर हठयोग अपने आप को पूर्ण मान लेता है कि यही इसका मुख्य उद्देश्य है। इसके बाद फिर राजयोग इत्यादि का अभ्यास करना है और समाधि की प्राप्ति होनी है। तो राजयोग समाधि में क्या करना है? मूर्छा प्राणायाम का अभ्यास करना है। ठीक है। मूर्छा प्राणायाम हमने प्राणायामों में कल ही पढ़ा था। तो मूर्छा प्राणायाम सामान्य व्यक्ति को मना किया जाता है, सामान्य जो साधक हैं उनको इसकी मनाही होती है, क्योंकि जिनको तरीका सही पता नहीं होता है, हो सकता है उनकी मृत्यु तक भी ना हो जाए, इसलिए उनको इसकी मनाही होती है। गुरु के निर्देशन में ये किया जाता है। तो इस तरीके से इन मुद्राओं और या फिर प्राणायामों के माध्यम से समाधि तक पहुंचने का रास्ता बताया जाता है। और समाधि में पहुंचना अंतिम एक स्थिति स्वीकार की गई है महर्षि घेरंड के द्वारा। और यहाँ पे हमारा जो प्रकरण है घेरंड संहिता का कि हठयोग के बारे में उनका क्या मत है, तो वो पूरा होता है। यहाँ पर एक विशेषता ये जुड़ जाती है हठयोग के अंदर कि भक्ति का जो समावेश है वो हठयोग में प्रारंभ हो गया था। तो भक्ति और हठ ये दोनों पहली बार एक साथ में आए थे,
हालांकि इससे पहले भी एक ये मत रहा है कि जो गोरक्षनाथ थे या मसेंद्रनाथ थे, वो भी अपने गुरु के अनन्य भक्त या उनकी अनन्य भक्ति करते थे, और भक्ति आरंभ से ही हठ योग में रही है। उसका एक मत मूल रूप से उसमें आरंभ से ही चलता आया है। तो इस प्रकार से ये पूरा प्रकरण यहाँ पे घेरंड संहिता का पूरा होता है। अगर किसी को इससे आज के विषय से संबंधित कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है। कल हम इसका एक मॉक टेस्ट हमने रखा है, तो सभी को वो टेस्ट प्रोवाइड करा दिया जाएगा। टाइमिंग यही रहेगी 7 से 8 बजे के बीच में, और इसके नोट्स भी आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे जल्द से जल्द, लेकिन वो आपको प्लेटफॉर्म पर ही मिलेंगे। इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन कराना है। रजिस्ट्रेशन फ़ी 1000 रुपये है। अगर इसके संबंध में आपको कोई बात करनी है तो आप मुझसे सीधे बात कर सकते हैं। अभी के लिए अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। फिर उसके बाद मैं फिर एक छोटा सा पॉइंट रहता है वो भी बताऊंगा। वो बताने के बाद फिर आज का विषय पूरा करेंगे यहीं पे। किसी का प्रश्न है? नहीं। चलिए, तो एक और छोटा सा पॉइंट है जो बताने की आवश्यकता है कि समाधि में पहुंचने के लिए ना महर्षि घेरंड ने 4 गुणों का वर्णन किया है, और वो 4 गुण कौन कौन से आप नोट कर लीजिएगा। सबसे पहला है विधि जो है। आरंभ में हम पढ़ते हैं साधक बाधक तत्व हठ प्रदीपिका में, वहां पे ये बताया जाता है कि जो तत्व ज्ञान है, तत्व ज्ञान का वहां पे एक्सप्लेन किया जाता है कि तत्व ज्ञान का संबंध वो तत्व ज्ञान नहीं है कि आत्मा परमात्मा को जान लिया है। तत्व ज्ञान का अर्थ है विधि, प्रक्रिया, सावधानी, पथ्य अपथ्य इत्यादि जो चीजें, उसको तत्व ज्ञान हठ योग में कहा जाता है। तो महर्षि घेरंड ने ये कहा है कि पहला गुण जो साधक में होना चाहिए वो है कि विधि के प्रति उसकी आस्था हो, उसको लेके वो कॉन्ट्राडिक्टरी ना हो, उसको कोई संदेह ना हो। जो विधि उसको बता दी जाए उसमें वो विश्वास करे कि हाँ, इस विधि के माध्यम से, जैसे ध्यान योग समाधि में ये कहा जा रहा है कि सांभवी मुद्रा से इसका यदि लगातार अभ्यास करते रहेंगे तो समाधि हो जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि 10, 15, 20 दिन किया और फिर उसमें संदेह हो गया कि नहीं, क्या पता मैं कोई गलत विधि तो नहीं कर रहा हूँ, तो उसमें संदेह नहीं करना, उस पर अपना अडिग विश्वास बनाए रखना है। तो ये एक गुण साधक में होना चाहिए, तभी वो समाधि के योग्य कहलाएगा। दूसरा गुण वो क्या कहते हैं? स्वयं पर विश्वास होना चाहिए। ठीक है, हार नहीं माननी है कि कि मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगा इत्यादि। तो आत्मविश्वास होना भी एक गुण महर्षि घेरंड यहाँ पे बता रहे हैं, वो समाधि के लायक होगा जो आत्मविश्वासी होगा। ठीक है, अगला वो कह रहे हैं कि अपने गुरु के ऊपर जिसको विश्वास है वो व्यक्ति समाधि में पहुंच सकता है, पहुंच जाएगा। और ये एक मुख्य गुण, जो तीसरा गुण है, उसका वर्णन वो महर्षि जो घेरंड है वो राजा चंड कपाली को कर रहे हैं। और अंतिम गुण के रूप में वो कहते हैं कि अपने अंतःकरण की आवाज को सुनना है। अंतःकरण की आवाज ऐसी नहीं है जो नाद की आवाज होती है। अंतःकरण की आवाज का यहाँ पे मतलब है गट फीलिंग्स। गट फीलिंग्स क्यों कह रहे हैं कि कई बार अधिक खा लिया, मिताहार में भी कई बार जैसे कमी हो गई, या फिर एक तत्व साधक बाधक में आता है अधिक प्रयास न करना। तो मान लो प्रयास कर रहा है और साधक को ये लगता है कि नहीं, आज जो मेहनत है वो पर्याप्त मात्रा में नहीं हुई है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना है? अपनी वो अंदर की जो आवाज है उसको सुनना है और उसको स्वीकार करना है कि हाँ, आज मैंने नहीं किया है तो मैं और अभ्यास करूंगा। या अगर कभी ऐसे अंदर से लगने लगे कि आज ज्यादा अभ्यास कर लिया है, तो उसको समझना। कई बार ये होता है कि ज्यादा अभ्यास करते जा रहे हैं और अंदर से आवाज आ रही है लेकिन उसको इग्नोर कर रहे हैं, और उससे कई बार स्थिति बिगड़ जाती है, साधक बीमार पड़ जाता है, फिर साधना में भंग या उसमें एक विरोध उत्पन्न हो जाता है। तो
अंदर की आवाज को सुनने की कला भी साधक में होनी चाहिए। तो इस प्रकार से ये 4 गुण बताए हैं, इनको भी आप ध्यान में रखना, नोट कर लेना। पहला है विधि के प्रति आस्था, दूसरा है स्वयं पर विश्वास होना, तीसरा है अपने गुरु पर विश्वास होना, चौथा है अपने अंदर की आवाज सुनना। तो इस प्रकार से ये 4 गुणों की चर्चा भी महर्षि गिरिंड ने की है। जो समाधि में पहुंच सकता है, या समाधि उसी की हो सकती है जिसमें ये 4 गुण होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आज का विषय पूरा होता है। कल सभी आप जरूर मॉक टेस्ट को ज्वाइन करें, उसको पूरा कंप्लीट करने का प्रयास करें। इससे आपका अभ्यास अच्छा होगा। और अगर आपने मन बना लिया है कि आपको अभी नेट की तैयारी करनी है, अपना JRF निकालना है, तो अपने नोट्स इत्यादि खुद भी प्रिपेयर करना आरंभ कर दें, और हम तो फिर प्रोवाइड कराएंगे ही। ठीक है, तो आज के लिए कक्षा यहीं पे समाप्त होती है। सभी को ओम